द्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुणासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, 10 भुज ते सोहे। बोले 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करे माला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। भोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमल डलू, चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरे हरे स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। ओ भोले हर शिव ओंकारा। ओ भोला रहता मत वाला, ओ भोला पीवत भंग प्याला। ओ भोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसतो हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वास्वादात्मा च नित्यम् आरारतिक्यं सन्दर्शयामि। श्रीशिवपुराणाय नमः, श्रीशिवाय नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा जग्नेन जग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय। हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ विराज हैं। यजमान जी मंच पर आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे, शिव महापुराण का पूजन करेंगे, महाराज श्री का पूजन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। सभी से निवेदन यथा स्थान पर विराजित हो जाएं। अतिशीघ्र महाराज जी के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। निवेदन करूं सभी यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में अरदास लगाते हुए बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय
सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम हे राम हे राम हे राम हे राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्राद्धे 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 श्राद्धे। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठेंगे और हमारे बीच में संत भगवान उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद वचन हम सभी लोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद पुनः अतिशीघ्र कथा में प्रवेश करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठकर आज जो श्री शिव महापुराण की इस दिव्य स्थान पर जो कथा होने जा रही है, भगवान की कृपा हम सब पर बरसेगी, वह हम सब श्रवण करेंगे। आइए पहले संत भगवान के चरणों में चलते हैं, उनका आशीर्वाद हम सब लोग प्राप्त करते हैं और उसके बाद कथा में हम सभी लोग बड़े भाव के साथ, बड़ी ही शांति के साथ हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। बोले उमापति महादेव की। सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ आइए संत भगवान के चरणों में चलते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बड़े भाव के साथ सभी लोग। सभी लोग शांति के साथ बैठ जाइए बड़े भाव से। चलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। माता गंगे हर, माता नर्मदे हर, माता जटा संगरे हर। हम अभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपन जाना पाओ इसी परशुराम जन्मभूमि में अपनी इसी गुरुजी स्वामी जी के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर शिव महापुराण कथा हो रहा है और उनकी परम कृपा से हम यहाँ सब विराजमान हैं। हमको उनकी आशीर्वाद मिलेगा और परशुराम भगवान जी का जो भगवान भोलेनाथ ऑल द यूनिवर्सल ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द लॉर्ड गॉड शिव, उनका भी गुरु थे, उनकी शिष्य थे और परशुराम भगवान भी सुनेंगे और अपनी जो जनकेश्वर महादेव भी, उनको भी अपन शिव पुराण कथा सुनाएंगे। तो अपन जनकेश्वर महादेव जी का और अपन परशुराम भगवान जी का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमारे स्वामी जी हैं, अभी आए हैं श्री भगवत कथा का श्री राम प्रपन्नाचार्य जी, उनकी श्री मुखारविंद से परम परमात्मा श्री भगवान आशुतोष शिव मौली जी का, शिव शंकर जी का अपन अमृत वाणी सुनेंगे तो अपन तो धन्य हो जाएंगे। जिसको सुन के अपन को सभी को मेरे उनका आशीर्वाद, अपनी सी बड़े गुरु जी का आशीर्वाद, श्री स्वामी माधवानंद जी का आशीर्वाद, श्याम बाबा जी का आशीर्वाद, मोहन बाबा जी का आशीर्वाद, स्वामी हीरा बाबा जी का आशीर्वाद और जितना भी जाना पाओ में साधु संत है, जितना भी तपस्या किए हैं, सबके हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमको उनकी एक शब्द से, शिव पुराण की एक शब्द भी अपन को अंदर बोधगम्य हो जाएगा
तो अपन शिव शिवत पर शिव तब तक प्राप्ति हो जाएगा, तो अपन शिव परम धन को प्राप्त हो जाएंगे। एबव ऑफ द ट्रिनिटी इज कॉल्ड शिव। अपन शिव तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, शिवत को प्राप्त हो जाएंगे। अपन स्वयं जिस भी जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद, अपन परम ब्रह्म परमात्मा शिव जी वेलकम टू यू द एवरी द लिसनर। तो अपन को सुन के बहुत कृपा होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा बाबा महाराज जी का भी सबको आशीर्वाद है। जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्रद्धा सभी लोग बड़े ही भाव के साथ देखिए, एक निवेदन है आप सभी से, जो शरीर से असमर्थ हैं, जिनके हाथ पैर कमर में कोई तकलीफ है तो कुर्सी की जरूरत है, लेकिन यदि हम समर्थ हैं तो कथा का आनंद जो होता है वह नाथया मनुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हे हनुमान विराजियो कथा होत तौआ, सुचि सेवक सिया राम के प्रभु में चरणों का दास, प्रभु में चरणों का दास, प्रभु में चरणों का दास। बोले गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की, संत समाज की, श्रोता समाज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान आशुतोष भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की यह कथा और भगवान की विशेष कृपा और भगवान श्री परशुराम जी का यह जन्मस्थली, परशुराम जी भगवान का पावन सानिध्य, संत समाज का पावन सानिध्य, और इस दिव्य तीर्थ पर बैठकर हम सभी लोग कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान की कृपा, संतों की कृपा और माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान का ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारा मन भगवान की कथा में लग जाता है। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन बड़े भाव से और कहते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से जरा ताली की सेवा। हे शंभो
शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव मन शिव तुम मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो। सभी लोग बड़े भाव से बाप भोले। यह दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधार से पान किए जा, भक्ति सुधार से पान किए जा, भक्ति सुधार से पान किए जा, भक्ति सुधार से पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर शिवाय, महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले शिवाय, ओम नमः मेरे भोले, मेरे भोले, मेरे बोलियो उमापति महादेव की जय हो। भगवान के पावन सानिध्य में भगवान की असीम कृपा हम सभी पर और परम पूज्य
महाराज श्री जी की ब्रह्मलीन संत जी की द्वितीय पुण्यतिथि, उनका पावन सानिध्य हम सबके पास आशीर्वाद के रूप में। और यह पवित्र तीर्थ की महिमा तो आपसे आगे भी निवेदन करेंगे, समय क्या है देखते हुए। जो कथा का समय है 1 से 4 बजे तक, आज प्रथम दिवस और भगवान की इच्छा अनुसार कथा प्रारंभ हुई है। और यह कथा का विशेष प्रसारण भी YouTube के माध्यम से SP मेरे सरकार चैनल के माध्यम से विशेष प्रसारण भी आएगा। तो हम भगवान के पवित्र स्थान पर बैठे हैं। तीर्थ का और स्थान का बड़ा महत्व होता है। स्थान की महिमा सबसे बड़ी है। हम कोई भी कार्य करते हैं, घर पर बैठे, घर पर कथा सुने, घर पर भगवान का पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, हवन करें, उसका हमें 10 गुना पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि घर में बैठकर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। वही कार्य, वही कथा, वही यज्ञ, वही पुण्य कार्य यदि हम किसी मंदिर पर बैठे तो उसका हमको 100 गुना लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि हम घर से बाहर बैठकर मंदिर में भगवान का पूजन पाठ कर रहे हैं। और यही यदि वही कार्य, वही कथा, वही कीर्तन, वही भगवान का नाम हम किसी तीर्थ में बैठकर सुने तो उसका हजारों लाखों गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हम सब लोग गांव के पास रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, कुछ गांव के पास रहते हैं। हमारे यहाँ पर भूमि का जो मूल्य होता है वो बहुत कम होता है। कहीं 1000 रुपए स्क्वायर फीट होगा, कहीं 2000 होगा। और यही जमीन खरीदने हम यदि शहर में चले जाएं, इंदौर में जाएं, तो उसी भूमि का कीमत बढ़ जाती है, 5000 10,000 रुपए स्क्वायर फीट हो जाती है। और वही जमीन यदि हम किसी बड़े शहर में खरीदें, बॉम्बे चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो 10 हजारों लाखों रुपए स्क्वायर फीट मिलती है। भूमि वही है, लेकिन स्थान का अलग अलग महत्व है। इसी प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं घर में, उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है, मंदिर में 100 गुना। लेकिन किसी दिव्य तीर्थ पर बैठकर कथा सुने तो उसका हजारों गुना फल प्राप्त ज्यादा होता है। इसी प्रकार यह भी एक तीर्थ है, संतों की तपस्थली भूमि है, जहां पर संतों ने तप किया है, और श्री भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। इस दिव्य स्थान पर बैठकर हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए इस तीर्थ की महिमा अपार है। बोलो हर हर। हाँ, ये बोलते रहना पड़ेगा। हम हर हर बोलेंगे और महादेव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कथा होती है, कोई अच्छा काम होता है, तो याद रखिएगा 2 विघ्न ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा 2 विघ्न सताते हैं। पहला विघ्न है मनी राम का भाग जाना। कौन सा मनी? जो घर में पड़ा है, करोड़ों का, लाखों का, वो मनी। अरे वो तो कहीं भागने वाला नहीं, वो तो तिजोरी में ऐसा लगा के आए ताला कि चोर भी सोच रहा होगा कि कैसे तोड़ूं। वो मनी नहीं, मन, हमारा मन। ये मन इतना धोखेबाज है, कब भाग जाए, कैसे कहां चला जाए, कोई नहीं जानता। हम शरीर से कथा में बर बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन यदि मन हमारा दुकान में चला गया, खेत में चला गया, परिवार में चला गया, तो फिर बैठे रहिए शरीर से, लेकिन आपका कथा समझ में आने वाली नहीं है। मन गया तो कथा गई। और दूसरा विघ्न है निद्रा देवी का। जहां अच्छी शांति मिली, बढ़िया शांति का वातावरण मिला, बढ़िया खंबे से टिके और बढ़िया 3 घंटे की नींद मारी। वो नींद मारी जो गोलियां खाने में नहीं नींद आती, वो कथा सुनने में आती। क्यों? क्योंकि जब शांत हो जाता है मन, तो निद्रा हावी होती है। इसलिए कथा में 2 विघ्न है। एक तो मन का भाग जाना, और मन यदि लगाकर कथा सुनी तो निद्रा का आ जाना।
इसलिए मन कहीं जाने ना पाए और निद्रा आने ना पाए। इन दोनों का केवल एक ही उपाय, बोलो हर हर महादेव। जैसे ही हर हर किया और महादेव का नाम लिया तो महादेव जी ने लिया त्रिशूल और निद्रा को भगाया और मनी राम को खींचा। कहां जा रहा भैया? अरे इतना बहुमूल्य क्षण, ये समय तू भगवान की सेवा में लगाने के लिए आया है, इसलिए मन तू भाग मत। शिव महापुराण की कथा आज केवल समय अभाव को देखते हुए केवल शिव चर्चा हो पाएगी कि शिव महापुराण की महात्म क्या है, महिमा क्या है। हम सब लोग अनेक बार भागवत जी श्रवण किए, अनेक बार राम कथा श्रवण किए। भागवत जी में भी आपने सुना है कि 6 अध्यायों में महिमा गाई गई है भागवत जी की कि भागवत क्या है। इसी प्रकार शिव महापुराण में भी महिमा गाई गई कि शिव महापुराण कैसे कैसे पापियों को, कैसे कैसे अधर्मियों को तार कर भवसागर पार कर देती है। भगवान सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि प्रभु घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में लोगों की वृत्ति आसुरी प्रकार की हो जाएगी, राक्षसों जैसी हो जाएगी, इसलिए आप कोई ऐसा सरल सा उपाय बताएं जिसके करने मात्र से संसार के जीव मात्र का कल्याण हो। ये कलयुग का वातावरण है भैया। कलयुग के समय में देखिए, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, सबसे अच्छा कलयुग है। उसके बाद भी लोग भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान का सुमिरन नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलयुग उनको करने ही नहीं देता है। रामचरितमानस में लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलियुग काय है परम प्रतापा, कलियुग काय परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस मोन कोई नहीं पापा। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े भक्त खूब तप करते थे, अपने शरीर को जला देते थे, शरीर को सुखा देते थे, दीमक लग जाती थी, तब भी वो गति प्राप्त नहीं होती थी जो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा। अरे हमारे पास आधार कार्ड हो तो आप कहीं भी खो गए हो, पुलिस वाले जाएंगे, अंगूठा लगाएंगे और आपके घर तक आपको पहुंचा देंगे। इसी प्रकार हम भी संसार में भटक गए। हमारा क्या आधार है? केवल भगवान का नाम। यदि उस आधार को पकड़ लिया तो वह हमको भवसागर से पार कर देगा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। अरे भैया बहुत जीवन चला गया, पता नहीं कल की सुबह मिली ना मिली कोई नहीं जानता। इसलिए कहा गया बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है। भगवान का, महादेव का चिंतन कर लिया जाए, उनकी कथा सुन ली जाए, उनका ध्यान कर लिया जाए तो बोले बाबा भाव सागर से पार कर देते हैं, अपने कैलाश धाम पहुंचा देते हैं। बोलो हर हर महादेव। बोलते रहिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से विघ्न नहीं आएंगे। सूत जी से प्रश्न किया सोनकादियों ने। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादियों
आप सबने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। कलयुग का अभागा जीव केवल खाना पीना कमाना और सोना, यही जीवन का उद्देश्य। बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया घूमो, बढ़िया मौज मस्ती करो और बढ़िया खर्राटे मार के सो, यही तो जीवन है। बोलो हर हर। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, आपको भी देना है, जोर अपन को ही लगाना पड़े, जितने हैं उतने ही, बाकी धीरे धीरे प्रभु कृपा से बढ़ते जाएंगे, लेकिन शुरुआत आज। इसलिए सामने वालों को यह नहीं लगना चाहिए कि कम थे, कम है कोई बात नहीं, लेकिन दम रहना चाहिए। बोलो हर हर। मतलब जो YouTube से देखेंगे कथा, उनको लगना चाहिए ना कि बहुत लोग थे, चकाचक भगवान का नाम ले रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार का भागा जीव है व्यक्ति, इसलिए वह जीवात्मा धन्य है जो भगवान का नित्य भजन करते हैं। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति राक्षसी स्वभाव का हो चुका है। जैसा राक्षस लोग करते थे वैसा आज का मनुष्य है। हम लोगों को देखने को भी मिलते हैं, आपने भी देखा होगा कि रात्रि होती है सोने के लिए और दिन होता है जागने के लिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, 12-1 बजे 2 बजे तक जागते रहो और दिन के 12-1 बजे तक सोते रहो। तो ये राक्षसों के काम है। पहले के लोग सूर्य उदय के पहले जाग जाते थे, सूर्यास्त के बाद सो जाते थे, और आज के समय में तो कब जागे कब सोए कोई भरोसा नहीं है। बोलो हर हर। सूची महाराज कहते हैं सोनकादियों, संसार में व्यक्ति के कर्म का ही फल उसे भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पुण्य बिना दुख होए नहीं, पुण्य बिना सुख होए नहीं, पाप बिना दुख भाए। कछु दोष न दीजिए, समझिए आप हिया। व्यक्ति को जीवन में बिना पुण्य के सुख नहीं मिलता और बिना पाप के दुख नहीं मिलता। इसलिए यदि हमारे जीवन में दुख आया है तो जरूर कोई ना कोई हमने पाप कर्म किए हैं, इसलिए भगवान ने उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया। और यदि हमने पुण्य किया है, पुण्य का बैलेंस हमारा ज्यादा है, तो हमें सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण से समझो, हम लोग आजकल मशीनी का जमाना है, एक कार्ड लेके जाते हैं छोटा सा, ले जाके मशीन के अंदर डालते हैं। मशीन के अंदर डाल दिया, बढ़िया पासवर्ड डाला, बढ़िया जितनी आपको पैसे की जरूरत थी उतना एटीएम से आपने निकाल लिया, 2000, 10,000, 20,000, 2 लाख, जो मर्जी डाला और निकाला। आप बढ़िया प्रसन्न हो। क्यों निकल रहा है? क्योंकि आपके बैंक में बैलेंस है, इसलिए एटीएम से पैसा निकलाया। और बैंक बैलेंस 0 हो और जाकर आप एटीएम लगाओ, पासवर्ड डालो, बार बार डालो, बोलो पैसा निकलेगा? संभव है? नहीं है। इसी प्रकार यदि हमारा पुण्य का बैलेंस ज्यादा होगा और यदि कहीं विपत्ति आ गई, दुख आ गया, तो वो अपना एटीएम मतलब पुण्य का एटीएम डालो और दुख के समय में सुखी हो जाओ। लेकिन हमारे पास पुण्य तो है ही नहीं, केवल पाप ही पाप है, तो फिर कितना भी भगवान को चिल्लाते रहो, कितना भी पुकारते रहो, उस समय भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे बेटा तेरा बैलेंस खत्म है। इसलिए आप कुछ दान कर, कुछ पुण्य कर, संतों की सेवा कर, भंडारे में सहयोग कर, कुछ अच्छे काम कर, पुण्य का काम कर, ताकि तेरा बैलेंस बढ़े, तब तेरी विपत्ति में मैं तेरा साथ दूंगा। बोलो हर हर। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। सोनकादी जी कहते हैं सूत जी से कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं
कि ये शिव महापुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लिखा किसने, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादियों, इस शिव महापुराण को स्वयं भगवान शंकर ने प्रकट किया, अपने मुखारविंद से इसे प्रकट किया। और इसी शिव पुराण को ब्रह्म सबसे पहले हमारे भोले बाबा ने नंदीश्वर को प्रदान किया। अपने भक्त, अपने सेवक नंदीश्वर को ये कथा का दान किया, और नंदीश्वर ने इसी कथा को सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया को इस कथा का दान किया। और चारों भैया ने घूमते हुए वेद पाठी, वेद ज्ञानी वेदव्यास जी महाराज को इस कथा का दान किया। और वेदव्यास जी महाराज ने अपने बेटे सुखदेव जी महाराज को इस कथा का दान किया, और सुखदेव जी के माध्यम से सूत जी महाराज तक ये कथा का ये क्रम चला आया। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र की प्रमाणता, प्रमाण परंपरा से होती, किसके द्वारा कैसे चलाया गया। और भगवान शिव ने स्वयं इस शिव पुराण को प्रकट किया है। शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक जब शिव जी ने प्रकट किया, नंदीश्वर को दिया, नंदीश्वर ने सनत सनंदन सनातन समर्थ कुमारों को दिया, और जब चारों भैया ने वेदव्यास जी को दिया, तो वेदव्यास जी महाराज ने इस शिव महापुराण का केवल 1,00,000 श्लोकों से सार निकाला, और सार निकालकर 24,000 श्लोक में परिणित कर दिया। वही ये विशाल ग्रंथ है शिव महापुराण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव महापुराण की। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों का लिखा है, और उसकी सुंदर महिमा शिव महापुराण में गाई गई है। महिमा के रूप में कथा का गान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादियों, सत्संग और कथा का बड़ा महत्व है जीवन में। जीवन की मिट जाती है व्यथा जब जीवन में उतरती है भगवान की कथा। हम संसार के लोग हैं, जब संसार के लोग आपस में बैठते हैं ना, तो संसार की बातें चलती हैं, और डॉक्टर बैठ जाएं तो डॉक्टरी की बातें चलती हैं, और वकील जी लोग बैठ जाएं तो वकालत की बात चलती है, और इंजीनियर साहब बैठ जाएं तो इंजीनियरिंग की, कैसे मकान बनाए, कैसी बिल्डिंग बने, और हमारे राजनेता लोग बैठ जाएं तो राजनीति की बात चलती। लेकिन जहां पर संत बैठते हैं वहां पर भगवान की बातें चलती हैं, वहां पर भगवत चर्चा चलती है। इसलिए संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सबसे दुर्लभ चीज है संसार में तो केवल संतों का संग और सत्संग। संत समागम हरि कथा, ये सबसे कठिन है दुनिया में। भाग्यवान वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास सोने का मकान हो। हम रावण को कभी कहते हैं भाग्यवान था? कभी नहीं कहते। सोने की लंका थी, जिसकी सुंदर पत्नी हो वो भाग्यवान होगा? तो मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी फिर भी भाग्यवान नहीं। कोई कहे नहीं बहुत बलवान हो उसे भाग्यशाली समझा जाता है, तो रावण जैसा बलवान कौन था? फिर भी भाग्यशाली नहीं कहा जाता। कोई कहे नहीं कोई बहुत विद्वान हो, तो रावण जैसा विद्वान कौन था? हर चीज में रावण आगे था, लेकिन रावण को भाग्यशाली नहीं कहा जाता। भाग्यशाली वही व्यक्ति है जिसको दो चीजें मिल गई हैं, संत का दर्शन और भगवान की कथा। सबसे बड़ा वही लाभ जीवन में, और वही चीज हम सबको प्राप्त हो रहा है, हम ही भक्तों को प्राप्त हो रहा है।
कि संतों का दर्शन भी है, संतों का पावन सानिध्य भी है और संतों की ये तपस्थली भूमि है। इस दिव्य स्थान पर हम बैठे हैं और भगवान की शिव महापुराण की कथा है, इसलिए सत्संग की महिमा अपार है। संतों ने गाया है, भक्तों ने गाया है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किसको? जिसको भगवान का सत्संग मिला है, संतों का संग मिला है। संसार में वही केवल सुखी है जो भगवान में लगा हुआ है। जो ना मेरे राम का वो ना किसी काम का, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए और कहते हुए गाते हुए बड़े भाव से, जरा ताली की से बड़े भाव से। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। ताली सेवा करते हुए ताली तो बजा लो। दर्शन पाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। बाप बोले। बोलियो उमापति महादेव की। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया,
उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है। रोम रोम में बसे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल बचताएगा जब प्राण जाएगी छूट। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। इसलिए जीवन में आनंद तभी आएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज का विपरीत शब्द होता है। दिन था तो रात आ गई, सुबह थी तो शाम हो गई, सुख था तो दुख हो गया, खाना था तो पीना हो गया, चलना था तो रुकना हो गया, बोलना था तो चुप होना हो गया। हर चीज का दुनिया में आपको विपरीत शब्द मिल सकता है, हर चीज का। आपने अच्छा भोजन किया, आनंद आ गया, मजा आ गया। आनंद तो आता नहीं, मजा आ गया। बढ़िया पेट घुमाते हो, हाँ वाह भैया मजा आ गया, आज क्या दाल बाटी बनी थी, मजा आ गया आज तो। मजा आता है दुनिया में, आनंद नहीं आता। क्योंकि जिस दिन हमें आनंद मिल गया फिर हम दुखी नहीं होंगे। आनंदम ददाती ती आनंदा, आनंद मिलने के बाद हम दुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए दुनिया में आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। सुख का दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा बोलो होता है, हो सकता है। एक बार एक सज्जन मिले, उनने कहा महाराज जी होता है, आनंद का उल्टा भी होता। क्या बात कर रहे हो आप? बड़ा आश्चर्य लगा कि भैया आज तक तो ना सुना है ना पढ़ा है। आनंद का उल्टा? कहाँ आनंद का उल्टा होता है? हमने कहा भैया आज तक तो नहीं सुना, ना कभी गुरु मुख से, ना संत मुख से, ना कहीं शास्त्र में। आप ही मिले हो भले, जो आप बता रहे हो आप ही बता दो। कहने लगा महाराज जी आनंद का उल्टा होता है परमानंद। अब बताओ ये आनंद का उल्टा हुआ कि आनंद से भी बढ़ के हुआ? ये उल्टा कहाँ है? आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। जब आनंद में आप खो जाएंगे, भगवान में आप रम जाएंगे, तो आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, जो हमारे संतों को प्राप्त है, वो परमानंद। आनंद से जब जुड़ेंगे तो परमानंद मिलेगा। और फिर संत तो यही कहते हैं ना, खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकाएंगे परमानंद। इसलिए वो मौज मस्ती में रहते हैं। कुछ भी नहीं है संतों के पास, फक्कड़ है, फिर भी मौज मस्ती आनंद इतना है कि पूछो मत। और हम लोगों के पास बढ़िया लग्जरी गाड़ी है, बढ़िया सोफा सेट है, बढ़िया रसोई सेट है, बढ़िया टीवी सेट है, बढ़िया कमरे का सेट है, बढ़िया बेटा भी सेट है, बढ़िया बिटिया भी सेट है, सब जगह नौकरी में लगी है, बढ़िया व्यापार में लगी, सब सेट है, लेकिन मन अपसेट रहता है। बताओ, मन अपसेट रहता है, सब सेट है। बढ़िया बेटा भी बढ़िया नौकरी में सेट हो गया, बढ़िया सरकारी नौकरी लग गई, लाड़ी भी बढ़िया है, सब चीज, गाड़ी भी बढ़िया है, लेकिन मन अपसेट रहता है, मतलब मन से दुखी है। लेकिन संतों के पास कुछ भी नहीं है,
ना कोई बढ़िया गाड़ी है, ना कोई बढ़िया कमरे हैं, न जाने खाने को पकवान है, सूखा रूखा टिक्कड़ खाते हैं और परमानंद में रहते हैं। ये जब हमारे अंदर आ जाएगा आनंद, और कब आएगा? जब हम भगवान के सत्संग में जुड़ जाएंगे। और सत्संग का अर्थ होता है अच्छा संग ही सत्संग है। हमें अच्छा संग मिल जाए वही सत्संग है। एक सुंदर कथा का यहाँ पर सूत जी महाराज ने गान किया, महिमा का वर्णन किया। एक देवराज ब्राह्मण की कथा का वर्णन महिमा के रूप में बताया है कि एक देवराज ब्राह्मण रहता था, बड़ा वेदनिष्ठ था, भगवान को मानने वाला था, भगवान की पूजा करने वाला था, लेकिन कुसंग में जुड़ने से, कुसंग में लगने से उसका सारा जीवन बदल गया। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। हम जैसा संग करते हैं संग का असर आ जाता है। ब्राह्मण था, भगवान को मानने वाला था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन संग लोगों, दुष्ट लोगों का संग हो गया। धीरे धीरे ये देवराज ब्राह्मण शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, और जुआ खेलने लगा तो पैसा आने लगा पाप का। जुआ जो किसी का नहीं हुआ वो जुआ। आज के समय में तो हमारे बच्चे बच ही नहीं सकते। केवल ताश फेंकना ही जुआ नहीं है। ये जो 2020 में 1 रुपए लगा के टीम बना रहे 1 करोड़ की, वो क्या है? वो भी तो जुआ ही हो रहा है। सीधा सीधा जुआ खिलवा रहे। टीम बनाओ तुम, हम ये काम कर लेंगे, खुद की टीम तो बना ना पाए। बोलो हर हर। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति पाप की ओर अपने आप बढ़ जाता है, पुण्य की ओर व्यक्ति को खींचना पड़ता है। भैया लोगों ने कितने प्रयास किए, बड़े बड़े बैनर लगवाए, बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे, गाड़ी घुमा रहे। क्यों भैया? भगवान के तीर्थ में, परशुराम जी की जन्मस्थली में दिव्य महाशिव महापुराण कथा हो रही है, आप सब लोग आना। पुण्य के लिए व्यक्ति को बुलाना पड़ता, और पाप के लिए कोई बुलाने नहीं जाता कि भैया नाचने वाली नचनी आई गांव में, चलो। अपने आप मेला लग जाता, क्योंकि पाप को देखने में सबको आनंद आता है। पाप ऐसा है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि वो देवराज ब्राह्मण जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वैश्यागामी हो गए। एक समय की बात है, ये खेलते खेलते समय अवस्था बीतती गई। झूसी प्रयागराज, वहां पर ये पहुंच गए और एक मंदिर में बैठा हुआ था। मंदिर में जब बैठा शिव जी के, तो इसे ज्वर आया। ज्वर मतलब बुखार। और उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। बुखार इतना तेज था कि चाहकर भी वहां से उठ नहीं पाया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। सावन का महीना चल रहा था, शिव पुराण की कथा चल रही थी। बुखार इतनी तेज, ज्वर इतनी तेज इसकी कि जा ही नहीं रहा। और ये पड़े 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 पूरे महीने भर एकांत में पड़े पड़े शिव महापुराण की कथा सुन रहा था। और अंत में ऐसा समय आया कि इस देवराज ब्राह्मण के प्राण निकल गए। और जब प्राण पखेरु उड़े तो यमराज के दूत आ गए, क्योंकि जीवन भर केवल इसने पाप किया था। ब्राह्मण होकर शराब पी, ब्राह्मण होकर वैश्यागामी हुआ, जीवन भर केवल गलत कार्य किए देवराज ब्राह्मण ने। नाम कितना अच्छा था, देव राज, लेकिन कर्म कोई भी अच्छे नहीं थे। अरे राशि तो रावण की और राम की एक ही थी, लेकिन राम को सब पूजते हैं और रावण को आज भी लोग जलाते हैं। राशि से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्मों से निर्माण होता है व्यक्ति का। लोग हाथ की हस्तरेखा दिखाते फिर रहे, महाराज जी देखो लक्ष्मी आएगी कि नहीं।
भक्ति आएगी कि नहीं ये कोई नहीं पूछता। महाराज जी लाड़ी मिलेगी कि नहीं अच्छी सुंदर वाली, देखो जरा हाथ में हमारे लाड़ी है क्या, विवाह का योग है कि नहीं, वो रेखा है कि नहीं। महाराज जी संतान है कि नहीं बताओ। आज तक किसी ने हाथ दिखा के ये नहीं पूछे महाराज जी ये बताओ भगवान मिलेंगे कब, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। अरे लकीरों पे नहीं, अपने कर्म पर व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए। अरे क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। वो किसकी लकीर दिखाने जाएंगे, वो कहां अपना हाथ दिखाएंगे। इसलिए कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है। कर्म की प्रधानता है। यदि कर्म हमारे अच्छे हैं तो ये किस्मत हमारी दासी बन के रहेगी। और दिल यदि हमारा साफ है, दिल हमारा पवित्र है, दिल हमारा अच्छा है, तो फिर किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। घर में मथुरा, यही मथुरा है, यही काशी है, सब यही है। बोलो हर हर। देवराज ब्राह्मण नाम सुंदर, लेकिन कर्म इसके जीवन में गलत है। यमराज के दूत आए और जब ले जाने के लिए तत्पर हुए, उसी क्षण देवादिदेव महादेव के गण आ गए। नंदी श्रृंगी भृंगी यमदूतों को खूब मार लगे। अरे दुष्टो, इस पुण्यात्मा को कहां लेकर जा रहे हो। यमदूतों ने कहा ये पागल किसी और को बनाना, अरे ये बहुत बड़ा पापी है, पापी। जीवन भर इसने पाप किए, जीवन भर इसने गलत कर्म किए, वेश्या का संग किया, ब्राह्मण होकर शराब पिया, मांस खाया। ये पुण्यात्मा नहीं है, ये पापी है। पापी बस नहीं, ये महान पापी है। नंदीश्वर सभी गणों ने कहा कि भैया ये पापी था, है नहीं। ये पापी जब तक था जब तक ये शिव जी की शरण नहीं आया था। आज इसने देवादिदेव महादेव आशुतोष भगवान की कथा सुनी, और एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, पूरे 1 महीने तक शिव महापुराण की कथा सुनी। इसलिए ये पापों से छुटकारा पा चुका है, ये इसने प्रायश्चित कर लिया है। अब ये तो केवल पुण्यात्मा हो गया और हमारे शिवलोक का गामी हो गया है। इसलिए हम इसे शिवलोक ले जा रहे हैं, भगवान के आशुतोष के परम धाम ले जा रहे हैं। बोले उमापति महादेव की। कहने का तात्पर्य क्या है, देवराज ब्राह्मण ने श्रद्धा से भगवान की कथा नहीं सुनी, जानकर भी नहीं सुनी, अनजाने में शिव महापुराण की कथा सुन ली। मंदिर में बीमार पड़ा था, भगवान की कथा चल रही थी, तो कथा के शब्द उसके कानों में आ रहे थे और उसका कल्याण हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतनी करुणा करने वाले हैं कि जो प्रेम से केवल शिव बोल देता, शिव भी ना बोल पाए तो केवल सी बोल दे मरते वक्त, तो भगवान उसे अपना बेटा समझ लेते हैं, उसे अपना भक्त समझ लेते हैं, अपना गण समझ लेते हैं और इस परम धाम से उसे तार देते हैं। क्योंकि भोले भंडारी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। आज देवराज ब्राह्मण को भगवान ने परम पद की प्राप्ति कराई। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकादियो जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, देवादिदेव महादेव का चिंतन करते हैं, भगवान उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक सुंदर प्रसंग और सुनाया है कि देवादिदेव महादेव ने किस प्रकार एक अविला चंचुला के ऊपर कृपा करी। एक समय की बात है कि एक वत्सल नाम का एक ग्राम था, वहां पर एक ब्राह्मण रहा करता और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह भी ब्राह्मण वेद पाठी था, भगवान का भजन करने वाला था, माता पिता की सेवा करता था, पत्नी के कार्य में हाथ बटाता था, 2 बच्चों का पिता था। बहुत समय तक भगवान की सेवा करता रहा, माता पिता की सेवा करता रहा।
आधा जीवन इसका भगवान की सेवा में व्यतीत हो गया। कहते हैं कि मन का भरोसा नहीं है, ये मन कब धोखा दे जाए ये कोई नहीं जानता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये जो मन है ना, यही हमारे सुख का और दुख का कारण है। आज उस ब्राह्मण का आधा जीवन बीता भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मण विचरण करते हुए जा रहा था और एक सुनसान की जगह पर एक पर पुरुष को पर स्त्री के साथ देख लिया और इसका मन विचलित हो गया। और वह ब्राह्मण नित्य धीरे धीरे उस वेश्या का गामी हो गया। माता पिता की सेवा छोड़ दी, पत्नी के पास जाना भी छोड़ दिया, बच्चों को देखना भी छोड़ दिया। कुछ समय बीता, महीने बीते, 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल भर बीतने को आ गया। चंचुला ने सोचा, हे भगवान, मेरे पतिदेव को क्या होगा। विचार करने लगी और उसे पता चला कि मेरे पतिदेव पर स्त्री गमन करते हैं। लेकिन चंचुला क्या करती? धीरे धीरे वह चंचुला भी जवान थी और उसने भी एक पर पुरुष के साथ, नगर के सेठ के साथ अपना नाता जोड़ लिया। और इस प्रकार उसका पति पर स्त्रीगामी हो गया और उसकी पत्नी पर पुरुषगामी हो गई। समय चलता रहा, बीता। एक समय की बात है कि वो चंचुला पर पुरुष के साथ घर पर थी और इतनी देर में क्या हुआ कि उसका पति घर पर आ गया। पर पुरुष भागा। आज उस चंचुला के पति ने चंचुला की इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि मार मार के चंचुला को अधमरा कर दिया। अरे पापिन, अरे दुष्टिन, तू परपुरुष का संग करती है। खूब मारा, खूब कूटा, खूब बातें सुनाई। चंचुला सुनते सुनते कहने लगी कि पतिदेव जी, आज मैंने किसी परपुरुष का संग कर लिया तो आपको इतनी समस्या। आप भी तो परस्त्री का साथ देते हो, परस्त्री का गमन करते हो, तो आपको पाप नहीं लगता? इस बात पर चंचुला के पति ने क्या कहा? चंचुला का पति कहने लगा, देख देवी, जिसके साथ तेरा नाता जुड़ा है ना, वो इस नगर का सेठ है। इसलिए तू उस सेठ से पैसा लिया कर, तू अपनी इच्छा पूरी कर और पैसा लाकर मुझे दिया कर, क्योंकि मुझे वेश्या को देना पड़ता। अब बता, ये होता है पाप। जब व्यक्ति के पाप कर्म बढ़ जाते हैं तब सत्य और सत्य का ज्ञान नहीं रहता। देखकर भी अनदेखा कर दिया और वह परपुरुष से जुड़ी रही, उससे पैसा लेती रही और यह ब्राह्मण जाकर पैसा वेश्या को देता रहा, वो उसे प्रसन्न करने में लगा रहा। लेकिन समय ऐसा होता है कि जवानी जवानी नहीं रहती। एक दिन बुढ़ापे के रूप में ये सत्य है कि बुढ़ापा आता। चंचुला भी बूढ़ी हो गई और उसका पति भी बूढ़ा हो गया। अब इंद्रियां काम नहीं करती और समय बीतते बीतते एक दिन वह ब्राह्मण की मृत्यु आ गई और वह ब्राह्मण बहुत बड़ा पिशाच बना। चंचुला भी अब अकेली थी, घर में कोई था नहीं। बिचारी पति चले गए तो भ्रमण करती हुई गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में पहुंची और वहां पर विचार करने लगी। मंदिर में गई, एकांत में बैठकर भगवान शिव जी की कथा सुन रही थी। कथा चल रही थी, कथा का प्रसंग चल रहा था। ब्राह्मण देवता सुना रहे थे कि जो पुरुष पर स्त्री का गमन करता है या पर स्त्री पर पुरुष का गमन करती है, साथ देती है, उसको यमराज बहुत यातनाएं देते हैं, गुप्तांगाओं में बड़ी पीड़ा दी जाती है, इतना कष्ट दिया जाता है। आज चंचुला सुन सुनकर उसका मन छिन्न भिन्न हो गया।
कि मैंने जाने अनजाने में बहुत गलत कार्य किए। अरे मेरा पर पति यदि पर स्त्रीगामी हो गया तो मुझे तो अपना धर्म निभाना था, मैं कैसे परपुरुष की गामी हो गई। जैसे ही उन संत भगवान ने, उन व्यास जी ने कथा को पूर्ण किया और कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, सब लोग चले गए तो चंचुला जाकर व्यास जी के चरणों में लोटपोट हो गई। कहने लगी, प्रभु मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने परपुरुष का संग किया है, मेरे से पाप बना है। पाप करना बुरा नहीं है, लेकिन पाप के बाद हो जाए पश्चाताप। पाप सबसे बनते हैं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निष्पापी हो, सबसे पाप बन जाते हैं। लेकिन पाप करने के बाद जो पश्चाताप कर ले, उस तपाग्नि में जल जाए, अपने आप को भगवान के सानिध्य में रख दे, भगवान से क्षमा याचना मांगे, तो भगवान उन पाप कर्मों से मुक्ति देते हैं। उन व्यास जी ने कहा कि देवी तुमने जाने अनजाने में ये पाप किया है, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित है भगवान शिव की सेवा। क्योंकि भोलेनाथ आशुतोष हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वह तुम्हारे पापों को मुक्ति देंगे, छुटकारा देंगे और अपना परम पद तुम्हें प्राप्त कराएंगे। इसलिए तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। चंचुला कहने लगे, प्रभु मेरे पास कुछ है नहीं, मैं किस ब्राह्मण को ढूंढूं, कहां वाचक ढूंढूं, किससे कथा सुनूं? आप कृपा करो और आप ही मुझे कथा सुना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है देवी, हम तो वैसे भी सेवा भाव से सेवा कथा करते हैं, अब ये संकल्प लेकर तुम्हारी कथा प्रारंभ करते हैं। उस चंचुला ने अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने पति के कल्याण के लिए कार्य किया। दुनिया में आपने सुना होगा कि धर्म पत्नी होती है, कभी आपने सुना कि धर्म पति होता है? बोलो भैया, सुना? नहीं सुना। धर्म का पति नहीं होता, लेकिन धर्म पत्नी होती है। मतलब क्या है कि धर्म को लेकर चलने वाली केवल स्त्री होती है जो धर्म को लेकर चलती है। भैया लोग तो बढ़िया नौकरी करते हैं, खेत पे जाते हैं या व्यापार करते हैं, बढ़िया बैग उठाया चले गए। लेकिन देवियां क्या करती हैं? आज आया सोमवार तो व्रत रखा, अभी हरितालिका गई, तीजा गई, छठ गई, जन्माष्टमी गई, इतने सारे व्रत रखती है। किसके लिए? केवल पति की आयु के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए भगवान ने इन्हें साधारण पद नहीं दिया, धर्म पत्नी। मतलब धर्म टिका है तो केवल शक्ति के ऊपर। इसलिए हर जगह आप देखेंगे शक्ति का नाम पहले है, उमा, पति महादेव, सीताराम, राधे कृष्ण, हर जगह मां आगे है, शक्ति का रूप सबसे आगे है। आज चंचुला ने अपने पति के कल्याण के लिए श्री शिव महापुराण की कथा रखी। शिव महापुराण की कथा से चंचुला अपने पापों से निर्विकार हो गई, सभी उसके पाप कर्म छूटे, भगवान के पार्षद आए और उस चंचुला को उमा की सखी सहेली बनाया गया। ये शिव महापुराण की कथा की महिमा है। कहां वो चंचुला पापिन थी, इतना जिसने गलत कर्म किए, गलत कार्य किए, जहां नरकों की यातना भोगनी थी, लेकिन शिवजी की शरण में आई, शिव महापुराण की शरण में आई, तो भगवान ने उसे निष्पाप करके अपनी उमा की सहेली बना दिया। और वो चंचुला उमा के साथ विचरण करने लगी, रहने लगी, सेवा करने लगी। एक दिन की बात है कि चंचुला ने माता पार्वती से, उमा से प्रश्न किया कि देवी, मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरा पति किस स्थिति में है, क्योंकि मेरी तो सदगति हो गई, लेकिन मेरे पति कहां, किस अधोगति में है। तब उमा मैया कहती है, पार्वती मैया कहती है कि देवी, तेरा पति एक पिशाच बना हुआ है,
विंध्याचल के पर्वत पर पिशाच बना बैठा है, उसकी अधोगति हुई क्योंकि ब्राह्मण होकर उसने माता पिता का तिरस्कार किया। कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के देव ललाएं और बाहर के लड्डू खाएं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। आज के दुनिया के लोग यही करते हैं। खुद के माता पिता को हम पूछते नहीं, खुद के माता पिता की सेवा नहीं करते, खुद के माता पिता को खाना खिलाना हमको अच्छा नहीं लगता, एक गिलास पानी देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे के माता पिता को राम राम कर रहे हैं। बाबूजी सेवा का मौका देना, आपका बेटा ही हूं। खुद के माता पिता की सेवा नहीं हो रही, लेकिन दूसरे पड़ोसी की सेवा हो रही। इसी प्रकार कथा कहती है कि आज चंचुला जैसी पति का समाचार मिला तो मैया ने तंबरूर गंधर्व के साथ चंचुला को भेजा है और शिव महापुराण की कथा सुनाकर उस पिशाच योनि से भगवान ने मुक्ति दी उस ब्राह्मण को, वो भगवान के परम पद का अधिकारी हुआ। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकादियों, जो बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, भगवान उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर। आगे कथा की श्रवण विधि बताई गई कि शिव महापुराण की कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, क्या नियम है, क्या संयम है, इसको श्रवण करने से कैसे कैसे मनोरथ पूर्ण होंगे, ये थोड़ी सी चर्चा है। 10 मिनट की चर्चा करेंगे, सुंदर भगवान का भजन करेंगे, आरती करेंगे। और आज समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आरती करके प्रस्थान कथा को यहीं विश्राम देंगे। और कल समय के साथ कथा का जो समय है 1 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि कथा बड़े दिव्य स्थान में हो रही है। जाना पाओ, जहां जाना पाओ उस जगह पर कथा हो रही है। आज के समय में तो बढ़िया व्यवस्था हो गई है, बढ़िया गाड़ियों से आ जाओ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर पैदल आ जाओ, बढ़िया रास्ता बन गया। लेकिन पहले के समय में संत भगवान बैठे हैं, आप बताते हैं कि आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले ये रास्ता नहीं था, तो लोग पद यात्रा से आते थे। इसलिए सुंदर नाम है जाना पाओ, जहां जा नहीं पाते थे व्यक्ति, अब लेकिन सुलभ है। इसलिए जो लोग दूर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, वो लोग कथा सुने, समय से आए। और समय से जब उनको जाने देंगे तो फिर दूसरे दिन आएंगे, यदि उनको लेट कर देंगे तो मन मार लेंगे बेचारे। इसलिए 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 4 बजे तक का समय है। 4:30 ओवर टाइम कर सकते हैं, पर 4:30 तक विश्राम कर देंगे, 4 साढ़े 4 बजे तक। तो अब थोड़ी सी चर्चा कि भागवत शिव महापुराण की कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। सूची महाराज कहते हैं, सोनकादियों, शिव महापुराण श्रवण विधि में सबसे पहली जो बात बताई गई है वो वक्ता की बताई गई है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। जिसने वेद विधि के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जिसने पढ़ रखा हो, वेद वेदांत पढ़ रखे हो, गुरुकुल में जिसने शिक्षा ग्रहण करी हो, उस ब्राह्मण के मुख से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरा बताया है यजमान के लिए। यजमान कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और तीसरा होता है सरोता। श्रोता सबसे अच्छा है। जिस प्रकार हंस को पानी दूध मिलाकर रख दिया जाए तो हंस केवल दूध ही दूध पी लेता और पानी छोड़ देता है, इसी प्रकार श्रोता को होना चाहिए कि जो कथा में अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर ले और जो हास्य परिहास की बातें थे उनकी छोड़ दे। दूसरा भी अच्छा होता है सोता, बढ़िया 4 घंटे आए, बढ़िया खम्बे का किनारा लिया, 4 घंटे नींद मारे और भगवान का प्रसाद लिया, घर चले गए, कोई बुराई नहीं। भगवान के पंडाल में सोने में भी पुण्य मिलता है। लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं तीसरे, सरोता। सरोता जानते भैया,
नहीं जानते? सुपारी खाते हैं, तांबूल, उसको काटने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, वही सरोता। कटर 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 कटर, खुद का दिमाग खराब, पड़ोसी का भी दिमाग खराब। इसलिए सरोता नहीं बनना है। श्रोता बन जाइए, सोता बन जाइए, चलेगा, लेकिन सरोता नहीं बनना है। बोलो हर हर। और हमारे यजमानों का नियम है कम से कम 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो जमीन में शयन करें। 7 दिन तक कथा सुनने का जो विधि है वो निर्जला होकर, निराहार, 7 दिन तक कुछ खाना नहीं है, निराहार होकर कथा सुननी। तो महाराज जी हो गई फिर कथा। 2-4 दिन तो कट जाएंगे, चौथे दिन हॉस्पिटल में दिखाई देंगे। तो कहा पया पानम, बढ़िया दूध पी के कथा सुनो। कहा महाराज मुश्किल है। तो घृतम पानम, घी पी के कथा सुनो। कहा महाराज जी वो भी मुश्किल है, मिलावट ज्यादा हो रही है। तो कहा फलाहारम, थोड़ा सा फला को आहार ले लो। महाराज जी मन नहीं लगेगा कथा सुनने में। आग लगे तो रिपोथी में, ध्यान लगो मुरो रोटी में। कि महाराज गरम गरम फुलका मिल जाते, आप तो फलाहार खवा रहे हो। इसलिए व्यास जी ने एक सुंदर बात कही, सूत जी ने, कि फुलाहारम, हमारा मन जैसे भगवान की सेवा में लगे वो कार्य करना चाहिए। पहला नियम तो यह है कम से कम दिन में फलाहार करो, शाम को बढ़िया भोजन कर लो। यदि ये भी संभव नहीं है तो बढ़िया 2 रोटी सुबह खाओ, 4 रोटी शाम खाओ और भगवान का गुण गाओ। बोलो हर हर। इस प्रकार ये श्रवण विधि है। तो बढ़िया निष्ठा के साथ सबको ये कथा के विषय में बताइए कि भैया कथा शुरू हो चुकी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा करने के लिए, अच्छा पाने के लिए जरा मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम 4 घंटे घर से बाहर हो, अपने इष्ट मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको खबर करें। साधन हो सके तो बढ़िया साधन की व्यवस्था करें, ऊपर तक आए, बढ़िया कथा सुने, प्रसाद ले, भंडारे की भी व्यवस्था रोज है। और बढ़िया दान पुण्य भी करें। यहाँ पर किया हुआ दान आपको 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त कराएगा। इसलिए आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल समय के साथ कथा को हम सभी लोग 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी और सभी लोग 12:45 बजे तक पहुंच जाएं, खासकर हमारे यजमान समाज। सुबह जो पूजन का समय है वो 8 बजे से, 8 बजे हमारे ब्राह्मण देवता तो आ जाएंगे, यजमान जी लोग थोड़ा सा और समझ लेंगे। हो सके तो 9 बजे रख लीजिएगा, कोई बुराई नहीं। लेकिन हमारे ब्राह्मण देवता लोग 7 बजे या 8 बजे आकर शिव महापुराण का जो पाठ होता है वो शुरू हो जाएगा, वेद ध्वनि शुरू हो जाएगी, यजमान जी आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। और भैया लोगों ने बढ़िया रुद्राक्ष लाए हैं भगवान का, शिव जी का बढ़िया शिवलिंग भी आज बनाया जाएगा रुद्राक्ष के द्वारा, उसका भी पूजन किया जाएगा। रुद्राक्ष वितरण रोज का रखा जा रहा है। रोज जो अतिथि आएंगे, नए लोग आएंगे, जिनको रोज चाहिए तो सिद्ध वो रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा। और जो लोग रोज कथा सुन रहे हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भैया 7वें दिन रुद्राक्ष लीजिएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। हम तो 7 दिन ही कथा सुन रहे हैं, वो उनके लिए है जो आएंगे फिर दोबारा आ रहे हैं कि नहीं, तो उनको भी प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। लेकिन जो 7 दिन तक कथा सुने तो 16 तारीख को जब महाराज जी की पुण्यतिथि है उस दिन हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, भंडारे का व्यवस्था है। उसी दिन विशेष रूप से और रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे। रोज प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाएगा जो बाहर से आ रहे हैं, जो इच्छा चाहते हैं। दूसरी बात, कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल से हो रहा है। विशेष प्रसारण चल रहा है, क्योंकि लाइव प्रसारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पहाड़ी पर जाना पाओ है, बड़ी ऊंचाई है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस कारण से, समस्या के कारण भैया लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात्रि में या सुबह से यूट्यूब पे डाल देंगे। तो SP मेरे सरकार ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सभी को भेज दे, शेयर कर दे, व्हाट्सएप पर डाल दे, सबको बोले कि भैया शिव महापुराण की कथा चल रही है। हो सके तो एक दिन का समय निकालिए, जरूर आइए, और नहीं होता तो वहीं से बैठकर भगवान की कथा का आनंद लीजिए। बोलिए हर हर। आइए बड़े भाव के साथ भोले बाबा को मनाते हैं, भगवान का सुंदर भजन गाते हैं और कहते हुए
क्योंकि भगवान की, भोलेनाथ की ये धन्य भगवान की माया है, धन्य भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है कि इतना सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त कराया है और हम सुंदर इस कथा में जुड़े हैं, भगवान की कथा में लगे हुए हैं। आइए बड़े भाव के साथ कहते हुए और गाते हुए। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। सभी लोग बड़े भाव से जरा ताली की सेवा करते हुए। अब बोले जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भोले 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 भोले, भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पड़कर तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हो सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा। सावरदानी भोले 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 भोले, नित सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या कर डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जय हो। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या ओघर रूप बनाए, भोले 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 भोले। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाए, नाग गले लिपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो नित प्रेम से विष के प्याले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले,
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। मेरे भोले बोले उमापति महादेव की जय हो। तो कल सभी लोग बड़े भाव से हम लोग समय के साथ आएंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और विशेष बात कि हमारे संत भगवान मंच पर आएंगे, वो भगवान की आरती यहीं से करेंगे। बाकी सभी लोग जो यजमान हैं, भक्त हैं, श्रोता हैं, वो सभी लोग नीचे से भगवान की आरती करेंगे। क्योंकि आपको कोई भी ऐसा नहीं करना कि हम कैमरे में नहीं आएंगे, वो भैया की जिम्मेदारी है। वो कैमरे में आपको कैच कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आप बीच में आएंगे तो बल्कि नहीं करेंगे, इसलिए कैमरे के सामने हम ना आए। बढ़िया संत भगवान ऊपर आएंगे, बाकी सब नीचे से खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। इसलिए भैया आपको कैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रहो वो आपको पकड़ लेंगे। इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी है, यदि हम उनको सौंपेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। और जब हम लोग एक साथ आ जाते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं, कैमरे के सामने हम आते हैं, इसलिए वो आपको रिकॉर्ड कर लेंगे। और बिल्कुल आप कल से देखेंगे कि कैसे आप चकाचक भगवान की सेवा कर रहे थे। तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। सभी अपने यथास्थान से खड़े हो जाएंगे और जरा खड़े होकर एक हाजिरी लगाएंगे भोले बाबा के चरणों में, और फिर हम भगवान की आरती करेंगे और कथा को यहीं विश्राम देंगे। सभी लोग खड़े होकर बड़े भाव से जरा हाजिरी लगाते हुए और भोले बाबा से कहते हुए कि भोले बाबा हो बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मन मीठो मीठो शिपरा जीरो पानी लागे। बड़े भाव से ताली बजाते हुए बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। ओ मन मीठो मीठो शिपरा जीरो पानी लागे। ओ मन मीठो मीठो शिपरा जीरो पानी लागे। ओ भोले, ओ भोले, 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 मस्ती के साथ बड़े भाव से राम घाट पे नाई देखू राम मंदिर अति सुंदर। राम घाट पे नाई देखू राम मंदिर अति सुंदर। वहाँ से थोड़ा आगे चालो विक्रमदी को मंदिर। थोड़ा आगे चालो विक्रमदी को मंदिर।
पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। ओ मने मीठो मीठो सिपरा जीरो पानी लागे। बोले 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 भोले भोले भोले। जय हो, जरा ताली तो बजा लो। राधे जरा थोड़ा और से। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना धीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। अरे ऐसे नहीं, सभी लोग जरा हाथ ही लगाएंगे, दोनों हाथ सभी के ऊपर बड़े भाव से और कहते हुए सभी लोग बड़े भाव से। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने। हाय नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने। आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल। वो आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल। वो तेरे प्यार में पागल। कारी डारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे रे। हाय नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
पार्वती महादेव की जय हो। सभी लोग कल समय का ध्यान रखिए। एक बात विशेष आप सबसे अनुरोध कर दें कि ये दास इस क्षेत्र इस जगह पर नया है, लेकिन हमारी बातें नई नहीं होती। हम समय का विशेष ध्यान रखते हैं। 1 बजे कथा है तो 12:58 ये दास इधर पहुंच जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी 12:45 बजे तक 12:45 तक यहाँ पर पहुंच जाए। समय का ध्यान जब हम रखेंगे तो भगवान हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। इस बात को याद रखिए। ये मत सोचिएगा महाराज जी ने समय 1 बजे दिया तो महाराज जी आएंगे 2 बजे तो अपन चलो 3 बजे। ये नहीं चलता है। एक मतलब एक, बाकी सबकी जिम्मेदारी है। हमारा जो समय है भगवान की सेवा का, उसका विशेष ध्यान रखें। 1 बजे आरती प्रारंभ हो जाएगी तो आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखें। हमारे बीच में भक्त आए हैं भगवान के सुंदर दर्शन करने के लिए। श्री मानस भारती सुश्री अर्पणा नागर जी हैं। बहुत नाम तो सुना है, आज दर्शन भी हो गए। प्रभु की परशुराम जी भगवान की कृपा है तो आप सब भी आए भगवान के सुंदर तीर्थ में। शिव महापुराण की कथा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत आभारी हैं हमारे आयोजक, हमारे ये जन्मस्थली कि आपने अपना सुंदर समय निकाला भगवान की दिव्य कथा के लिए, भगवान के स्थान के लिए। तो जैसा आपसे कहा गया हमारे संत भगवान मंच पर आएंगे, बाकी सब वहीं से भगवान की आरती करेंगे। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे देकर प्रभु का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री भोला, जय जय श्री भोले, जय जय श्री भोले। शरण पड़े की लाज है तुम राखो मेरे नाम, दोनों भुजा पसार के धरहु चरण में मां। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं, जोड़ो दोनों हाथ सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए भोलेनाथ की आरती करेंगे। ओम स्नान गंधाक्षत पुष्पाणि पंचोपचार भोजनम विधि संबोधेत आराधिक्यं नमः हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरान पंचान राधे। ओ भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारी चतुर्भुजी, 10 भुज ते सोहे, ओ भोले 10 भुज ते सोहे।
सदा शिव जानत विवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदू ब्रह्मचारी स्वामी नामे ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंदी स्वामी मन जपत हरे हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा ओ भोले हरि शिव ओमकारा ओ भोली पार्वती का प्यारा ओ भोला पीवत भंग प्याला ओ भोला रहता मत वाला ओ भोला ओढ़त मग छाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर धागे धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शतं नमामि मंदारे माला कृताय काले कृपाले माला इंदे किराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वस्वादात्मा च नित्यम् आरारतिक्यं सन्दर्शयामि श्रीशिवाय नमः श्रीशिवपुराणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जग्नेन जग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णप्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः शिव शंकर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री शिवाय नमः। श्री शिवपुराणाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। पशुपति